Good morning, my dear student. This is Ravi Singh, your science teacher. Again present here to teach you the first chapter of biology, that is life process. Today we are going to learn about respiration in human. This topic is really important for you from examination point of view. So let's start our topic. Our next topic is respiration in human. Respiration in human. रिस्पायरेशन इन ह्यूमन। पिछले क्लास में हम आपको बता दिए थे देखिए लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे रिस्पायरेशन इन ह्यूमन के बारे में डिटेल में बता दिए थे कि इसका क्या फंक्शन है। यहाँ पे हम रिस्पायरेशन को जो पूरा रिस्पायरेशन सिस्टम है उसको हम दो भागों में बांटते हैं रिस्पायरेशन को, एक तो कंडक्टिंग पार्ट और दूसरा रियल साइड फॉर गैसियस एक्सचेंज। ये दोनों अगर अपने फंक्शन को प्रॉपरली वर्क करता है तो हमारा क्या है रिस्पायरेशन कंप्लीट होता है। तो क्या है इसमें क्या आएगा अभी बताते हैं। वेट कीजिएगा, कंडक्टिंग पार्ट में होता क्या है, नोज, ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, नोज, ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, ठीक है। और इसमें हो जाएगा लंग्स और आपका एल्वियोलाई, ठीक है, एल्वियोलाई। देखिएगा यहाँ पे क्या मतलब है कंडक्टिंग पार्ट और रियल साइड फॉर गैसेस एक्सचेंज का मतलब। कंडक्टिंग पार्ट मतलब आपको हम जो कल बताए थे उस दिन पिछले वीडियोस में जो हम बताए थे, सबसे पहले नोस्ट्रिल है, नोस्ट्रिल से नेजल चैम्बर, नेजल कैविटी से होते हुए ट्रैकिया जाएगा, विंड पाइप से फिर ब्रोंकस, ब्रोंकियोल से होते हुए जाएगा। तो ये कंडक्टिंग पार्ट मतलब क्या है, ये वाला पोर्शन जितना भी है, ये जितने ऑर्गन्स है, इन सब का काम क्या है, कंडक्ट करना, पाथ देता है, रास्ता देता है, वहां तक पहुंचाता है। लेकिन कहीं भी रियल में गैसेस एक्सचेंज होता है क्या? नहीं होता है। नोज में एक्सचेंज होता है गैस क्या? नहीं होता। ट्रैकिया में होता है क्या? नहीं होता है। ब्रोंकस में होता है क्या? नहीं होता है। ब्रोंकियोल्स में होता है क्या? नहीं होता है। अब ब्रोंकस का ही फर्दर पार्ट है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी वगैरह वगैरह, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस चारों चीज का काम क्या है, इन सभी चीज का काम है केवल और केवल एयर को रास्ता देना और पहुंचा देना। कहां तक? लंग्स तक। तो कहीं भी रियल गैसेस एक्सचेंज नहीं होता है, ये केवल और केवल गैस को कैरी करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रिस्पिरेशन। क्या है? कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रिस्पिरेशन। अब सेकेंड है रियल साइट फॉर गैसेस एक्सचेंज। सही में और कहाँ होगा गैसेस एक्सचेंज? तो कहाँ होगा? लंग्स के अंदर एल्वियोलाई। हम आपको बताए थे एल्वियोलाई में क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। तो एल्वियोलाई क्या है? रियल साइट है किस चीज का? गैसेस एक्सचेंज के लिए। मतलब रिस्पिरेशन अगर मान लीजिए कंडक्टिंग पार्ट फंक्शन ना करे तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं है। और जब तक ये वाला फंक्शन अगर गैसेस एक्सचेंज ना हो तब भी रिस्पिरेशन पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो हमारा रिस्पिरेशन है वो दो पार्ट में होता है, एक कंडक्टिंग पार्ट और एक रियल साइड फॉर गैसेस एक्सचेंज। तो कंडक्टिंग पार्ट का काम है एयर को पहुंचा देना, कहां तक? रियल साइड तक। और रियल साइड जो है इसका काम है गैस को एक्सचेंज करना। दिस इज कंप्लीट। अगर ये दोनों पार्ट अपना फंक्शन अगर करते हैं तो हमारा क्या होगा, रिस्पिरेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।
गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आज हम कोशिश करेंगे इस टॉपिक को ख़त्म ही कर दें, रिस्पायरेशन। लेकिन आपको गारंटी नहीं दे सकते हैं, एश्योरेंस नहीं कर सकते हैं, एश्योर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कोशिश करेंगे ख़त्म कर दें। तो देखिए, सबसे पहला इसमें क्या था, नोज। नोज के बारे में जानते हैं, नोज होता क्या है, क्या काम है, नहीं है। इस नोज के बारे में जानने से पहले एक छोटा सा चीज हम लोग जान लेते हैं। डायग्राम तो बहुत अच्छा से आता है हमको बनाने, आपको भी पता है। तो चलिए, देखिए ये क्या है, मान लीजिए क्या है, ये नोज है। ठीक है, नोज है। तो आपको पता है कि नोज में क्या होंगे, नॉस्ट्रिल। कितने नॉस्ट्रिल होते हैं, कितने होते हैं, दो होते हैं। तो देखिए, ये एक और ये दो नॉस्ट्रिल हो गया। नॉस्ट्रिल है क्या, ये एक पोर है जो रिस्पायरेशन सिस्टम, पूरे रिस्पायरेटरी सिस्टम के एंटीरियर मोस्ट पार्ट पे दो क्या होता है, पोर्स होता है, उसको क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। ये किसका हिस्सा है, नोज का ही एक हिस्सा है। इसका काम क्या है, एटमॉस्फेरिक एयर को इनहेल करना। तो सबसे पहले ये वाला दो जो पोर्स है, इसको क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल बोलते हैं। ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये क्या है, नेजल कैविटी है। और ये भी क्या है, नेजल कैविटी है। पीछे है क्या, फेरिंग्स है। पीछे क्या है, फेरिंग्स है। तो ये नॉस्ट्रिल से फेरिंग्स के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इसको नेजल कैविटी बोलते हैं, या फिर नेजल चेम्बर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नेजल कैविटी या फिर नेजल चेम्बर भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, ये वाला पोर्शन हो गया नॉस्ट्रिल, ये पूरा पोर्शन ये चेम्बर हो गया नेजल कैविटी। अब आपको ध्यान देना है क्या, आप गौर कीजिएगा, आपके नोज में एक जो नोज है, वो जो नॉस्ट्रिल है, वो दो होता है। तो दोनों आपको लगेगा क्या, जो आपका नोज है वो दो भागों में बटा हुआ है, एक राइट वाला पोर्शन और एक लेफ्ट वाला पोर्शन। जो नेजल कैविटी है, ये जो चेम्बर है, ये दो भागों में बटा हुआ है, एक राइट और एक लेफ्ट। दोनों ऐसा नहीं है कि क्या है, जुड़ा हुआ है। लगेगा आपको क्लियरली कि वो क्या है, दोनों अलग अलग है, राइट वाला पोर्शन, लेफ्ट वाला पोर्शन। तो ये जो बीच में जो कार्टिलेज का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, ये हमारे नेजल कैविटी को दो भागों में बांटता है। इसको क्या बोलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, नेजल सेप्टम। क्या बोलते हैं, नेजल सेप्टम। बहुत ज्यादा गर्मी है, नेजल सेप्टम। तो नेजल सेप्टम का काम क्या होगा, इट डिवाइड नेजल कैविटी इनटू टू चेंबर्स, राइट एज वेल एज लेफ्ट। ठीक है, नोज है क्या, तो आप भी आंसर कर सकते हैं कि रिस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे एंटीरियर मोस्ट पार्ट है, शुरुआत हो रहा है यहीं से। तो इट इज द एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ आवर रिस्पिरेटरी सिस्टम। It contains two pores known as nostril, and the space between where nostril to pharynx is known as nasal cavity, and nasal septum divides nasal cavity into two part. यही हमारा क्या है, पूरा का पूरा नोज है। तो चलिए लिख लेते हैं नोज के बारे में। अरे क्या हो जाएगा, अभी जो बताया उसी चीजों को लिखेंगे। इट इज एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ आवर रिस्पिरेटरी सिस्टम। इट इज एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ आवर रिस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अगला क्या होगा, there are two pores present in the tip of nose known as nostrils। क्या बोलते हैं इसको, nostrils बोलते हैं। अगला
अरे इंक दिखाई पड़ रहा है। The space between nostril to the pharynx is known as nasal cavity. nasal cavity ये मार्कर से दिखाई दे रहा है, is known as nasal cavity. अब देखिए अगला क्या है, कौन डिवाइड करता है नेजल कैविटी को दो पार्ट में, राइट वाला पोर्शन और लेफ्ट वाले पोर्शन में? तो नेजल सेप्टम। तो बस एक लाइन लिख लीजिए, नेजल सेप्टम डिवाइड्स, शॉर्ट फॉर्म आप लोग पूरा लिखिएगा, डिवाइड्स नेजल कैविटी इनटू टू पार्ट्स। देखिए इसको तब तक हम भी निकालते हैं मार्कर में। तो क्या है अगला, नेजल सेप्टम जो है वो डिवाइड करता है कितने पार्ट में? दो पार्ट में। कहाँ क्या, दो पार्ट में। ठीक है, अब मिटेगा ही नहीं, बहुत दिक्कत है। तो नेजल सेप्टम आप लोग समझ गए क्या है, क्या काम होगा? पूछ देगा फंक्शन ऑफ नेजल चैम्बर या नोज, तो क्या देखेंगे क्या होगा फंक्शन डिस्पाइरेशन में इसका? तो क्या कोई फंक्शन नहीं है, सिंपल सा ये क्या करता है, रास्ता देता है किस चीज के लिए? ताकि हमारा जो एयर हम इनहेल किए हैं वो पहुंच सके कहाँ तक? लंग्स तक। सिंपल है, कोई काम वाम इसका है नहीं। काम इसका है वैसे हम आपको बता देते हैं। देखिए अभी अभी हम लोग बताए सीखे हैं, दो नॉस्ट्रिल, ये नेजल चेम्बर, पीछे फेरिंग्स, पीछे क्या होगा? फेरिंग्स होगा, ये वाला नेजल कैविटी। तो जो ये नेजल कैविटी है, ये इसके इनर लेयर पे क्या होता है, छोटा छोटा सिलिया पाया जाता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो आप पढ़े होंगे क्लास 9th में। ये क्या है? सिलिया है। और साथ में यहीं से क्या होता है, म्यूकस भी क्या होता है, सेक्रेट होता है। क्या होता है? सिलिया है। सिलिया इज व्हाट? हेयर लाइक स्ट्रक्चर, पतला पतला कहाँ है? नेजल चैम्बर के अंदर। तो ये सिलिया है, साथ में क्या है? म्यूकस है। तो इस दोनों का काम क्या है, जैसे ही हम एयर को इनहेल करते हैं तो एटमॉस्फेयर में अगर डस्ट है, अगर एयर में डस्ट है या फिर कोई जर्म्स वगैरह है, बैक्टीरिया वगैरह है, तो वो क्या करेगा, उसको ट्रैप कर लेगा, पकड़ लेगा और क्या करेगा, चिपका देगा। किसके मदद से? म्यूकस की मदद से। किसके मदद से? म्यूकस की मदद से। कहाँ चिपका लेगा? अपने इनर वॉल पे। और एक तरह से फिल्टर का वर्क करेगा कि ये एयर को प्यूरिफाई करके ही अंदर की तरफ जाने देगा। तो ये भी फंक्शन हो गया एक नेजल चेम्बर का। अब देखिए ये जो म्यूकस है एक्चुअली बना किस चीज का होता है, स्पेशली नेजल म्यूकस जो है वो किस चीज का बना होता है, तो आपको इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एज ए नॉलेज के लिए आपको जानना होगा। ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वूगर्स। ठीक है, देखिए देखते हुइएगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्या है, क्लास में पढ़ाते तो अच्छा लगता। ये जो म्यूकस है ये एक्चुअली में होता क्या है, इसका जब नेचुरल होगा, जब कोई इन्फेक्शन अगर बॉडी में नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, उस कंडीशन में ये जो बूगर्स होगा वो उसका कलर हल्का ब्राउनिश होगा और ड्राई होगा। कैसा होगा? ड्राई होगा। लेकिन अगर कभी इन्फेक्शन है, क्या होता है, कभी कभी किसको जो सर्दी हो गया बहुत ज़्यादा, तो छोटे छोटे बच्चे में देखते हो क्या हो रहा होता है, उसके नोज से क्या टपक रहा होता है। तो वही उसी के बारे में हम बात करना है। तो ये जो म्यूकस है, अगर वो इन्फेक्टेड है और वो बच्चा किसी वायरस से, किसी बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड है, तो ये जो बूगर्स है ये क्या हो जाएगा,
इसका जो कलर जनरली होता है क्या है, ब्राउनिश, ये इसका कलर हो जाएगा कैसा, ग्रीनिश हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ग्रीनिश हो जाएगा। और ये म्यूकस में एक्चुअली में होता क्या है, तो ये बना होता है वाटर से। वाटर से कुछ प्रोटीन होता है और साथ में एंटीबॉडीज भी होता है। क्या होता है, एंटीबॉडी से बना होता है। तो देखिए वाटर है, प्रोटीन है, एंटीबॉडी है। तो एंटीबॉडी क्यों है एंटीबॉडी, कि कोई बैक्टीरिया और वायरस अगर इंटर करे, कोई बैक्टीरिया और वायरस अगर इंटर करे तो ये क्या करेगा, उसको किल करेगा। तो वाटर, प्रोटीन और एंटीबॉडी का बना हुआ है कौन, म्यूकस। नॉर्मल स्टेट में ये ड्राई होगा और कलर कैसा होगा, ब्राउनिश होगा। इसको बोलते क्या है, वुगर्स बोलते हैं। अगर इन्फेक्टेड हो गया तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीनिश हो जाएगा, और ये जो कफ के फॉर्म में बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है। ठीक है, आया समझ में, ये बातें इंपॉर्टेंट नहीं था, समझना है। मतलब एक और चीज इसका जो है फंक्शन, हम क्या लिख सकते हैं इसका, फंक्शन क्या होगा, फंक्शन हो जाएगा आपका इट एक्ट्स एज पैसेज वे या फिर पाथवे टू रीच inhaled air from nostrils to where, lungs। ठीक है, क्या करता है, ये पैसेज वे की तरह वर्क करता है, पाथवे की तरह वर्क करता है, रास्ता देता है इनहेल्ड एयर को कहां पहुंचाने के लिए, लंग्स तक पहुंचा दे। ठीक है, इसके अलावा है क्या होगा फंक्शन, अगला फंक्शन क्या होगा, अभी अभी बताया है, इट एक्ट्स एज नेचुरल फिल्टर, नेचुरल फिल्टर की तरह एक्ट करता है। कैसे, इसी में लिख लेंगे, बाई प्यूरिफाइंग इनहेल्ड एयर को क्या करेगा, प्यूरिफाई करके ये नेचुरल फिल्टर की तरह भी वर्क करता है। ठीक है, म्यूकस वगैरह जो क्या है वगैरह हम आपको बता दिए। यही नोज का फंक्शन है। एक और फंक्शन है, बार बार याद आते रहेगा तो फंक्शन बढ़ता चला जाएगा। एक और भी बहुत सारे फंक्शन है, लेकिन आपको पता होगा जब सर्दी वगैरह हो गया रहता है, जुकाम हो गया रहता है, तो आपको स्मेल अलग अलग समझ में आता है, उतना अच्छे से नहीं आता है। क्यों, क्योंकि हमारे नोज में रिसेप्टर लगे होते हैं, उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। कौन सा, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। वो जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंट टाइप के स्मेल के बीच में डिफ्रेंसिएशन करने के लिए। हमारे नोज में ही डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स से लगे होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ऑल्फैक्टरी, क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। वो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ स्मेल में अंतर पता करने के लिए। ठीक है, तो ये बातें आप लिखे या ना लिखे उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, लिखना हुआ तो खुद से लिख लेना। अब है इसके बाद